हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मुमताज़ एकेडमी में। आज हम लोग जानेंगे सौरमंडल के बारे में, जो कि पिछले क्लासों में कुछ सौरमंडल के बारे में जान चुके थे। सौरमंडल के बारे में हम लोग जान चुके थे कि सौरमंडल क्या है और उसमें कितने ग्रह हैं। जैसे सौरमंडल वे सभी आकाशीय पिंडों का समूह जो प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य का चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उस समूह को सौरमंडल कहते हैं। जिसमें ग्रहों की संख्या कुल 8 था। पहला था बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो हम लोग आज जानेंगे ग्रह के बारे में। सबसे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये हमारा हो गया सन, सौरमंडल चल रहा था। ये हो गया बुध, उसके बाद है शुक्र, उसके बाद है पृथ्वी, उसके बाद है मंगल, उसके बाद है बृहस्पति, उसके बाद में है शनि जिसके चारों तरफ छला है, उसके बाद है अरुण, उसके बाद है वरुण। पहला हो गया बुध, दूसरा हो गया शुक्र, तीसरा हो गया पृथ्वी जिस पे हम लोग रहते हैं, चौथा हो गया मंगल, पांचवा हो गया बृहस्पति, छठा हो गया शनि, आठवां हो गया अरुण, सातवां हो गया अरुण और आठवां हो गया वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। मंगल और बृहस्पति के बीचों में जो छोटे छोटे संरचना है, जो कि ये भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, इसको कहते हैं क्षुद्र ग्रह। इसको कहते हैं क्षुद्र ग्रह। यहाँ से यानी मंगल ग्रह से अंदर और मंगल मतलब क्षुद्र ग्रह से इधर, इसको बोलते हैं आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह उससे बाहर क्षुद्र ग्रह से बाहर की तरफ बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाहरी ग्रह। इसको बोलते हैं बाहरी ग्रह या फिर जोवियन ग्रह। इसको बोलते हैं जोवियन ग्रह। इसको बोलते हैं पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह। इसको बोलते हैं पार्थिव ग्रह। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये जितने भी ये आकाशीय पिंड है जो कि सूर्य का परिक्रमा करते हैं, ये सभी हमारे ग्रह कहलाते हैं। ग्रहों की संख्या हमारा है 8, जो कि इसमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद अब हम लोग जानेंगे ग्रह क्यों इसको बोलते हैं। वैसे आकाशीय पिंड जो डायरेक्ट केवल सूर्य का परिक्रमा करता है, उसको हम लोग ग्रह बोलते हैं। इसकी संख्या 8 है। और ग्रह का जैसे मान लीजिए ये सभी सूर्य का परिक्रमा करता है, वैसे ही ग्रह का भी कोई ना कोई परिक्रमा करता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्रह का भी कोई परिक्रमा या फिर ग्रह के चारों तरफ कोई घूमे। बुध की तरफ बुध का कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का भी नहीं है, और पृथ्वी का एक है जिसको हम लोग चंद्रमा बोलते हैं। चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और दूसरे व्यक्ति थे बर्ज एल्ड्रिन। वैसे ही पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले क्या है? ये है चंद्रमा। ये क्या है? चंद्रमा, मून। वैसे ही
पृथ्वी के कितने उपग्रह है? एक। अब मंगल का कितना है? मंगल का है 2 ठो। मंगल का कितना है? 2 ठो। एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डिवोस। पहला का फोबोस, दूसरे का डिवोस। जो डिवोस है ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। और जो बृहस्पति का है इसके पास 79 है, जिसमें से 16 मान्यता प्राप्त है। यानी कि इसके कुल उपग्रहों की संख्या कितनी है? 79 है, जिसमें से मान्यता प्राप्त 16 गो है। या फिर मान लिया जाए कि मतलब 79 इसके पास सर्टिफिकेट है, जो कि उसमें का वैलिड 16 गो है, बाकी सब क्या है? डुप्लीकेट है। वैसे ही है इसका एक उपग्रह है जिसका नाम है सबसे बड़ा है, उसको बोलते हैं गैनीमेड। गैनीमेड इसका नाम है गैनीमेड। गैनीमेड जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। एक और ग्रह था जिसका नाम था यम, यानी कि प्लूटो। ये गैनीमेड से भी छोटा था, इसलिए इसको 2006 में ग्रह की श्रेणी से क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया। इसका नाम था यम। 2006 में इसको ग्रह की श्रेणी से क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया। जैसे कि हम शुरू में बोले हैं, जो वैसे आकाशीय पिंडों का समूह जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या करे? सूर्य का चक्कर लगाता है, उस समूह को क्या कहते हैं? सौरमंडल। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये जो उपग्रह है ये तो केवल ग्रह का चक्कर लगा रहा है। हम तो शुरू में बोले थे कि नहीं, जो उपग्रह है ये सूर्य का भी चक्कर लगाता है। तो जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे मान लिया जाए जो ये पृथ्वी है ये क्या कर रहा है? सूरज का चक्कर लगा रहा है। क्या कर रहा है? सूर्य का चक्कर लगा रहा है। अब चंद्रमा किसका चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। जैसे पृथ्वी के आगे पाछे कौन घूम रहा है? चंद्रमा घूम रहा है। और पृथ्वी किसके आगे पाछे घूम रही है? तो सूर्य के आगे पाछे। वैसे ही जैसे 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 यहाँ पे पृथ्वी आएगा उसके साथ साथ क्या आएगा? ये भी घूमते आएगा। चंद्रमा भी क्या होगा? ये भी घूमते ही आएगा। इसलिए जैसे एक राउंड मतलब पृथ्वी अपना 365 दिन में पूरा करेगी, वैसे ही क्या हो जाएगा? चंद्रमा भी उतना ही दिन में क्या कर लेगा? पूरा कर लेगा। जैसे ठीक से बताते हैं, इसको मिटा कर बताते हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा वो ले लीजिए, लो फिर इसको मिटाना है। हो गया? इसको मिटाते हैं। मिटाने वाला जैसे मान लीजिए ये हमारा हो गया सूरज, ये हमारा हो गया सन। ये हमारा हो गया सन। इसके चारों तरफ कौन परिक्रमा करता है? ग्रह करते हैं। जैसे मान लिया जाए ये हमारा क्या है? पृथ्वी है। कौन है? पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? ये चक्कर लगाता है चंद्रमा। जैसे यहाँ से पृथ्वी चलना शुरू करता है, यहाँ से चलते 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 फिर यहाँ पे आ जाता है। तो सेम वैसे ही क्या कर रहा है? चंद्रमा भी क्या कर रहा है? पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। अब पृथ्वी किसका लगा रही है? सूरज का चक्कर लगा रही है। तो सेम ये इसका लगा रहा है और ये इसका, तो इसलिए इनडायरेक्टली क्या कर रहा है? चंद्रमा भी सूर्य का ही परिक्रमा कर रहा है। अगर एग्जाम में पूछे, अगर डायरेक्ट मतलब अगर चंद्रमा का परिभाषा पूछे तो वैसे आकाशीय पिंड जो ग्रह का चक्कर लगाते हैं उसको उपग्रह बोलते हैं। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। और बोले अगर इनडायरेक्ट चक्कर लगाता है तो सभी आकाशीय पिंड मतलब जिसमें सौरमंडल में जितने भी ग्रह हो, क्षुद्र ग्रह हो, उपग्रह हो, जितने भी आते हो सब क्या करते हैं?
सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों को हो सकता है समझ में नहीं आया होगा, जैसे मान लीजिए कोई किसी का चक्कर लगा रहा है, क्या कर रहा है, कोई किसी का चक्कर लगा रहा है। ये मान लिया जाए इसका चक्कर कोई लगा रहा है, इसका चक्कर क्या कर रहा है, कोई लगा रहा है। अब मान लीजिए इसका भी चक्कर हो सकता है कोई भी लगाए, ये भी क्या हो सकता है, इसका भी चक्कर कोई लगाए। अब ये भी जैसे ये इसका चक्कर लगा रहा है, इसका भी चक्कर कोई लगा रहा है, तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, ये भी इसका चक्कर लगा रहा है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। उपग्रह समझने में किसी को दिक्कत नहीं ना है? किसी को दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिए। हम लोग इसको अब विस्तार पूर्वक से इसको जानेंगे अब एक एक करके। जैसे पहला हमारा हो गया, ये हो गया सन, ये हमारा हो गया सूरज। सूरज के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार में कौन चक्कर लगाता है, ग्रह चक्कर लगाता है। पहला हो गया बुध, दूसरा हो गया शुक्र, तीसरा हो गया पृथ्वी, चौथा हो गया मंगल, पांचवा हो गया बृहस्पति, छठा हो गया शनि, सातवां हो गया अरुण, आठवां हो गया वरुण। ये हमारे पूरा क्या हो गया, सोलर सिस्टम के पार्ट हो गए। सौरमंडल को क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम बोलते हैं, सोलर सिस्टम। तरह से लिख दे रहे हैं तो कितना लोग बोलेगा कि समझ में नहीं आ रहा। सोलर सिस्टम, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। सबसे पहला हमारा हो गया बुध। सबसे पहले हम जानेंगे बुध के बारे में। बुध एक ऐसा ग्रह है जो सन के सबसे करीब है, सन के क्या है, सबसे करीब है। और पृथ्वी से क्या है, पृथ्वी से 2 नंबर पे है। या फिर दूसरा सबसे नज़दीक ग्रह क्या है, तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह बुध है। ये हमारा हो गया पृथ्वी, ये हो गया हमारा शुक्र, ये हो गया मंगल, ये हो गया बृहस्पति, ये हो गया बृहस्पति, ये हो गया शनि, ये हो गया अरुण, और ये हो गया वरुण। बुध के बारे में, सबसे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सब सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह बुध है। अगर कोई पूछे सबसे इस सभी ग्रहों में से सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो क्या हमारा बुध होगा या फिर कोई और होगा, क्या होगा, सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह हमारा हो जाएगा शुक्र, क्योंकि इस पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, यानी कि इस पे वायुमंडल है और बुध पे क्या है, वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण जितना भी एनर्जी आता है दिन में आता है और रात में क्या करता है, पूरा चला जाता है, जिससे कि दिन में बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर इसका बढ़ जाता है। दिन में लगभग 420 डिग्री सेल्सियस से बुध का क्या होता है, डिग्री बढ़ जाता है, और रात में पूरा माइनस में लगभग 200 डिग्री सेल्सियस माइनस में चल जाता है। इसलिए सबसे गर्म और सबसे ठंडा ग्रह बुध को बोला जाता है। और सबसे गर्म ग्रह अगर बोले तो हमारा हो जाएगा शुक्र, क्योंकि इस पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। लगभग कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इस पे है लगभग इस पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारा हो जाएगा लगभग 95% से ज़्यादा है। 95% से क्या है, ज़्यादा है, जिससे कि सूर्य से एनर्जी तो आ जाता है, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, एनर्जी को रोक के रखता है, जो कि जाने नहीं देता है। इसी के कारण क्या होता है, यहाँ पे रात में भी वैसा ही गर्मी होती है और दिन में भी वैसा ही गर्मी होता है। जैसे हम ही लोग पे, जैसे पृथ्वी पे हम लोग रह रहे हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है पृथ्वी पे, वो है 0.03%।
इतना है, इतना ही से कितना गर्मी फैल जाता है। फिलहाल जो नया कड़ा है, जो करंट वाला, वो हो गया है 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो गया है, 0.04%। लेकिन हम लोग अभी कितना याद रखें, अगर करंट में पूछेगा तो 0.04% हो जाएगा, अगर पिछले वाला डाटा पूछेगा तो वो हमारा हो जाएगा 0.3%। इतना ही कितना ज़्यादा गर्मी करता है आप लोग समझ सकते हैं। फिलहाल अभी जहाँ से हम क्लास ले रहे हैं, गर्मी के दिनों में लगभग यहाँ आपके पर पहुँच गया था लगभग 44-45 डिग्री सेल्सियस, मतलब तापमान हो गया था। अब आप लोग समझ सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कितना कितना हमारे लिए घातक हो सकता है। अगर कोई बोलेगा कार्बन डाइऑक्साइड को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं रहेगा तो भी हमारे लिए दिक्कत है, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो भी दिक्कत है। क्योंकि कहा जाता है अर्जित अति भी क्या है, वर्जित है। यानी कि सबसे ज़्यादा सही भी नहीं है और ज़्यादा कम भी सही नहीं है। जैसे मान लो अगर कार्बन डाइऑक्साइड को साफा के लिए हमेशा के लिए हटा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, पृथ्वी पे हमेशा क्या हो जाएगा, दिन में पूरा तापमान एक बार चल जाएगा, 400-500 डिग्री पार हो जाएगा, और रात में क्या हो जाएगा, बर्फ़ पड़ने लगेगा, जिससे कि यहाँ पे जीवन जीना बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो हमारा सबसे गर्म ग्रह कौन हो गया, ये हो गया शुक्र ग्रह, सबसे गर्म ग्रह शुक्र। और सूर्य से सबसे नज़दीकी बुध, उसके बाद आता है शुक्र। शुक्र को ही पृथ्वी का जुड़वा कहते हैं, क्योंकि इसका आकार लगभग मिलता जुलता पृथ्वी से जैसा है, इसलिए इसको पृथ्वी का जुड़वा कहते हैं, या फिर पृथ्वी का बहन भी कहते हैं। पृथ्वी का जुड़वा, पृथ्वी का बहन शुक्र को ही बोला जाता है। शुक्र को ही भोर का तारा या फिर सांझ का तारा भी बोला जाता है। जैसे अभी जस्ट सूरज ढलने वाला रहता है, तभी ये शुक्र ग्रह दिखना शुरू हो जाता है। और जब सुबह में जब सूरज निकलता है, पूरा जितना भी तारा दिखाई देता है वो सब क्या होता है, सब लगभग दिखाई देना बंद हो जाता है, तब तक शुक्र दिखाई देता है। इसलिए इसको बोलते हैं सुबह का तारा और शाम का तारा बोला जाता है। और पृथ्वी हमारा हो गया जिस पे हम लोग रहते हैं। पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन संभव है, और एक जीवन संभव हो सकता है, वो हो सकता है मंगल पे। लेकिन फिलहाल जीवन किस पे संभव है, वो है पृथ्वी पे, जो कि हम लोग उस पे रहते हैं। इतना में किसी को दिक्कत, अगर किसी को दिक्कत है तो बोलिए, वरना के लिए फिर से इसको रिवीजन करके फिर अगले क्लास में हम लोग जानेंगे। चलते हैं, जितना आज जानने हैं उसको रिवीजन कर लिया जाए। सबसे पहले उपग्रह किसको कहते हैं, वैसे आकाशीय पिंड जो ग्रह का परिक्रमा करता है उसको उपग्रह बोलते हैं। ग्रह की संख्या कितना है, वह ग्रह की संख्या 8। ग्रह किसको बोलते हैं, जो सूर्य का परिक्रमा करता है उसको ग्रह बोलते हैं। टोटल कुल कितने ग्रह है, 8 है। पहला हो गया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा बुध, सबसे दूर वरुण, सबसे नजदीक बुध, सबसे गर्म शुक्र, पृथ्वी के सबसे करीब शुक्र, सूर्य के सबसे नजदीक बुध। किस पे जीवन संभव है, वो है पृथ्वी। किस पे जीवन संभव हो सकता है, वो है मंगल। पृथ्वी का जुड़वा शुक्र, भोर का तारा शुक्र, शाम का तारा शुक्र। इसमें किसी को दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है, इसको भी आप लोग बताइए। अगर इस क्लास में कुछ दूसरे तरीके से बताना हो, या फिर कहीं पे समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। उसमें भी हम क्या करेंगे, उसमें आप लोगों को बदलने का या फिर उसमें चेंजेज लाने का प्रयास करेंगे, या फिर सही से बताने का काम करेंगे, ताकि आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का दिक्कत न हो। अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप सभी अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए, ताकि आप सभी को फ़ायदा हो सके। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के धन्यवाद।